कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर हम बात करें तो कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के समय में मतलब उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी चली जाती है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। तो उस समय में आपको क्या लगता है कि उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? मैम बेस्ट सोल्यूशन मैंने पहले ही बताया आपके हाँ चैनल जी, के हाँ जी। माध्यम से कि मनमोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट माध्यम है। मनमोहन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है काफी समय से, मतलब अब 2-3 साल हो चुके हैं, वो 31 की होने वाली हैं पर उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय में उनके साथ दिक्कतें कहाँ पर आ रही है? मैम दिक्कत ये है कि शादी बंधन बांध दिया है अच्छा। किसी ने। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। सो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को भी मिल रहा होगा। सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी आने वाली वीडियोस को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आज का एपिसोड काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे एक स्पेशल गेस्ट जो कि दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं और हमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। सो आप लोग उन्हें पहले भी देख चुके हैं और मिल भी चुके हैं उनसे, और आप लोगों ने कंसल्टेशन भी उनसे ली है और आप लोगों के ही हमें रिस्पॉन्सेज आए थे कि आपको 100% रिजल्ट भी मिला है। सो आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चाहे अगर आपके घर में कोई लक्ष्मी ना आ रही हो, आपके घर में कोई बरकत ना हो, आपके घरों में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर अगर आप नेगेटिविटी भी महसूस कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का क्या सोल्यूशन मिल सकता है आपको। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ऐसी कई सारी रेमेडीज़ जो कि आप खुद कर सकते हैं। सो आज के प्लेटफॉर्म पर, आज के पॉडकास्ट सेशन में जो हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं वो है पंडित प्रवीण जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार प्रवीण जी। जय श्री महाकाल मैम। जय श्री आपका महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से इनवाइट करने के लिए। जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि वशीकरण कोई गलत विधि नहीं है, बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए। जी। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भगत जनों को, तो मेरे से बात करें और उनका समाधान हम करके देंगे मैम। बिल्कुल। तो प्रवीण जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास विदेश से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, करियर का हो, बिजनेस का हो, तो सबसे ज़्यादा आपके पास कौन कौन से लोग आते हैं जिनके अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं? मैम मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो है, जो भक्तजन है, वो आते हैं लव रिलेशन को लेके। ओके। आजकल सभी को अपने प्यार को पाने के लिए वशीकरण के लिए करवाते हैं सभी लोग, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम है ना ज़्यादातर वो है प्यार में। जी बिल्कुल। किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, तो मैम सबसे ज़्यादा केस तो वो आते हैं मेरे पास। जी। अब देखिए, जैसे हमारे पास भी काफ़ी लोग आते हैं जिनके मतलब मोस्टली ये इश्यूज़ रहते हैं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की अगर हम बात करें तो कि उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब ब्रेकअप के समय में मतलब उनकी मानसिक स्थिति भी ऐसी चली जाती है कि वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उस समय में आपको क्या लगता है कि उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? मैम बेस्ट सोल्यूशन मैंने पहले ही बताया आपके चैनल के हाँ जी। माध्यम से कि मनमोहिनी वशीकरण सबसे बेस्ट माध्यम है, मनमोहन जी। जिससे किसी का नुकसान भी नहीं है और सब चीज़ें सही भी हो जाती है। जी, 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 बिल्कुल। तो प्रवीण जी, आज जैसे कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है हमें वशीकरण के बारे में, पर मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ भी पूछना चाहूँगी। अब आपको क्या लगता है, जैसे कि हम इतनी सारी रेमेडीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप भी कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं जिससे उनका कोई खोया हुआ प्यार वापस आ सके? ऐसी कोई रेमेडी बनी हुई है? बिल्कुल मैम, जी। काफ़ी रेमेडीज़ हैं जो मैं देता हूँ भक्तजनों को, और वो ट्राई करते हैं और काम बनते हैं उनके। अच्छा, हाँ तो जी। आप बता सकते हैं कोई एक हमें? मैम अभी तो ऐसे नहीं बता सकते लाइव तो, जी। लेकिन इसके लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, अच्छा। जिनके लिए करवाना है हमने या जिनके लिए करना है, जी। तो वो रेमेडीज हम फ़ोन पे बता देते हैं। अगर कोई मिलके करवाना चाहे तो मिलके भी करवा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि आपका कहना ये है कि अगर आप कोई ऐसे रेमेडी बता भी देंगे तो इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है अगर वो खुद ट्राई करे तो? मैम अगर गलत तरीके से करेंगे, अगर किसी को गलत यूज़ करने के लिए, फिर तो उल्टा ही पड़ेगा। जी। अगर सही के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो वो कभी उल्टा नहीं पड़ता। जी, बिल्कुल। और जैसे कि प्रवीण जी, देखिए आज का जो एपिसोड है, हम उसमें मेनली अपनी जो ऑडियंस, हमारे दर्शकों की जो भी दिक्कत है उनको खासकर लेके चलेंगे। तो उन्हीं में से मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि एक महिला है, तो वो काफ़ी समय से परेशान है, उनके हमें मतलब काफ़ी डीएम्स भी आ रहे हैं। तो उनका सवाल ये था कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा है काफ़ी समय से,
मतलब अब 2-3 साल हो चुके हैं, वो 31 की होने वाली हैं पर उनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस समय में उनके साथ दिक्कतें कहाँ पर आ रही है? मैम दिक्कत ये है कि शादी बंधन बांध दिया है किसी अच्छा। ने, वजह से शादी में रुकावट आ रही है। रिश्ते तो आते हैं जी लेकिन रिश्ता हो नहीं पा रहा है। मेरे पास ऐसे एक भक्तजन आए थे, जी। मुंबई से थे, वो आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा। तो उन्होंने मेरे से बात की कि परवीन जी हमारी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी एज हो गई है, एज बिल्कुल। निकलती जा रही है। जी। तो मैम मैंने उनको कुछ रेमेडीज दी, कुछ पूजा पाठ बताया मैंने, और उनसे उनकी जो शादी बंधन है वो टूट गया और शादी हो गई उनकी। जी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए जो बंधन लगा हुआ है उन्हें तोड़ना है, जैसे कि आपने बताया कि आपने भी इसका सोल्यूशन निकाला, तो इसमें कितना समय लग जाता है? मैम इसमें 11 दिन का समय लगता है। 11 दिन। बिल्कुल। और इसमें सर्व सिद्धि का अनुष्ठान होता है, अच्छा। सभी कामों को सिद्ध करने वाला। सर्व सिद्धि का अनुष्ठान। हाँ जी। तो ये 100% काम करेगा उन लोगों मैम के ये लिए? 1000% काम करता है। ओके जी, ठीक है। तो ये हमने रिश्तों के बारे में बात करी। अब जैसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में भी हमने काफ़ी बात करी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखिए, अगर मान लीजिए कि सबके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं दिन भर में, तो अगर हमें इस चीज़ का ज्ञात पता लगाना हो कि उनके साथ चीज़ें सही हो रही हैं या फिर गलत हो रही है, तो उसके लिए भी कोई रेमेडी मिल सकती है हमें? बिल्कुल मैम, जी। उनके लिए भी काफ़ी रेमेडीज हैं जो घर पे प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मंत्रों का उच्चारण है, कुछ हम रखने के लिए देते हैं, कुछ चीज़ें जिनसे पता चल जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये भी राशियों के हिसाब से होता है मैम, हर कोई ऐसे नहीं कर पाएगा ये। जी जी। जैसे मान लो राशि होती है, किसी कन्या राशि, सिंह राशि है, कर्क राशि है, तो उनको हम अलग अलग उपाय बताते हैं फिर। अच्छा, पहले मतलब आप राशि चेक हाँ करते हैं, बिल्कुल, उसी के कुंडली हिसाब के से? हिसाब से पहले देखते हैं, ठीक क्योंकि है। मैं आपको पता है साधु की विधि से काम करता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ऐसे भक्तजन आते हैं जो मुझे कहते हैं कि परवीन जी हमें हमारा रिश्ता ठीक करना है। जी। तो पहले मैं उनके बारे में देखता हूँ, उसके बाद में उनको बताता हूँ मैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे अभी आपने राशियों के बारे में बात करी है, तो इसी से मेरा एक और प्रश्न आता है कि हम काल सर्प दोष के बारे में भी काफ़ी सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये जो काल सर्प दोष होता है ये कब लगता है किसी व्यक्ति को? मैम काल सर्प दोष ऐसे नहीं लगता किसी भी इंसान पे, वो अपनी गलतियों के कारण लगता है। जैसे मान लो इंसान जब नास्तिक हो जाता है या भगवान को मानना छोड़ देता है या धार्मिक कामों से बिल्कुल पीछे हट जाता है, उस वक्त पे ये चीज़ें लग सकती हैं। अच्छा, तो इस दोष को हम हटा सकते हैं? बिल्कुल मैम। जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैम पूजा पाठ का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि सात्विक विधि वाला इंसान पूजा पाठ के द्वारा ही करता है सारा काम। जी बिल्कुल, यानी कि जो सामान्य हमारे पूजा पाठ होते हैं जो घरों में हम करते ही हैं, वो चीज़ करनी चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है। और साथ के साथ हमारा काल सर्प दोष हो गया, इसके अलावा नज़र दोष के बारे में हम बात करें। अब नज़र दोष जो है आपको ही पता है कि हर किसी को लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है राह चलते। तो उसके लिए मतलब जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने मालाएं धारण कर रखी है, तो हम अक्सर ये सुनते हैं कि आप मालाएं जो रुद्राक्ष होता है उसको धारण कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है ये असल में सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं? बिल्कुल मैम, सुरक्षा कवच का ही काम करती हैं मालाएं। अब ये जो मैंने मालाएं पहन रखी हैं, इनको सिद्धियों के द्वारा शुद्ध किया गया है। अच्छा। और इनको मैंने अपने साथ में रखा हुआ है कि भाई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं काफ़ी भक्तजनों के काम करता हूँ जी। तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं मैम। तो अगर किसी को कोई दोष लगा है, नज़र दोष, काल सर्प दोष या पितर दोष या कुछ भी, तो उनके लिए माला दी जा सकती है मैम। अच्छा अच्छा, मतलब एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर भी ये मालाएं काम करेंगी, बट आप उन्हें सिद्ध करेंगे सिद्ध पहले? करना जरूरी है उनको जी। बिना सिद्ध किए हुए तो कुछ भी नहीं है मैम इन मालाओं का। बिल्कुल सही बात है। तो प्रवीण जी देखिए, अब साथ के साथ रिश्तों की बात हो रही है, तो इसमें हम गृह कलेश की बातों को भी लेकर चलते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि रोज़ मतलब किसी प्रकार का भी झगड़ा हो, चाहे पति पत्नी का हो, सास बहू का हो, तो उस समय में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सास बहू के झगड़े की, क्योंकि हम पति पत्नी के तो रिश्ते के बारे में काफ़ी बात करते हैं, पर सास बहू के बीच में कभी कभी इतनी कड़वाहट आ जाती है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती है, कभी कभी तो उल्टे काम भी कराने स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय में मतलब इस चीज़ से बचाव का क्या तरीका है? मैम बचाव का तरीका तो ये पहले देखना पड़ेगा कि भाई सास बहू में लड़ाई किस वजह से हो रही है। जैसे मेरे पास एक भक्तजन आए थे कनाडा से। अच्छा। आपके चैनल के माध्यम से आए थे जी। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, माता जी थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है मेरी बहू के साथ में, और बेटे के साथ में भी बन नहीं पा रही है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो पहले मैंने उनके बारे में चेक किया, फिर मैंने उनको सोल्यूशन बताया, और आज उनका घर बहुत अच्छे से चल रहा है। सास बहू में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी आपने सास बहू का बताया, वैसे आपके पास मतलब कारोबार से रिलेटेड भी काफ़ी लोग आते होंगे? कार्य सिद्धि यंत्र होता है उसके लिए, जो अपने कार्य जहाँ पे हम करते हैं या बिजनेस करते हैं वहाँ पे हम रख सकते हैं कार्य सिद्धि यंत्र। कार्य सिद्धि यंत्र, ठीक है।
तो अब देखिए प्रवीण जी, एक और मतलब व्यक्ति का ये भी सवाल था कि उनके घर में काफ़ी समय से पैसा नहीं आ रहा था, मतलब अगर आ भी रहा था तो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता था, कहीं ना कहीं वो खर्च कर देते थे यानी कि। तो उस समय अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार में घर में धन राशि आए ढंग से, जिससे वो अपना घर चला सके, तो उसके लिए कोई आप हमें रेमेडी बता सकते हैं? बिल्कुल मैम, जी। उसके लिए रेमेडी यही है कि 7 दिन तक कंटिन्यू अपने घर के ऊपर से नज़र दोष को उतरवाएं। ठीक अच्छा। है ना, वो उतरवा हम घर से ही सकते हैं, घर से भी हम उतरवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे से कांटेक्ट करके। उसके लिए कुछ उपाय होते हैं, ठीक है ना, वो करने पड़ते हैं घर के ऊपर से नज़र उतारने के लिए। जी, समझ गई। तो ये नज़र उतारनी पड़ेगी पहले हमें? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि आप घर में कोई ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कि एक तो कुबेर का हमने सुना है, वो भी आप रखते हैं, यंत्र जो होता है। बिल्कुल मैम, तो वो भी काम करता है? बिल्कुल, कुबेर यंत्र काम करता है, लक्ष्मी यंत्र काम करता है, वो घर पे रखें। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया 7 दिन का कुछ उपाय है, वो करें घर पे बैठ के। जी, जी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब जैसे कि हम वशीकरण के बारे में बात करें, तो अक्सर जब भी हम वशीकरण का नाम सुनते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमें किसी की मानसिक स्थिति को कंट्रोल में रखना है हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, तो वो चीज़ इसमें पॉसिबल है? बिल्कुल मैम, अच्छा। ये पॉसिबल है। जी। इसके लिए हम मुठकरणी वशीकरण कर सकते हैं। मुठकरणी? बिल्कुल। अच्छा, ये उसकी जो मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रहेगी, वो इंसान अपने कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं कर सकते हम। जी। तो ये जो आपने मुठकरणी बताई है, ये मतलब मारण क्रिया की तरह होती है? नहीं मैम, ये साधुक विधि में आती है मुठकरणी वशीकरण, और इसको करने के लिए 21 दिन का समय लगता है मैम। 21 दिन लग जाते हैं? बिल्कुल मैम। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम मारण क्रिया के बारे में बात करें तो ये आपकी तामसिक विधि हो गई? बिल्कुल मैम, ये मैं करता नहीं हूँ मारण क्रिया तो। जी, पर आपको लगता है कि ये सच में होती है? होती है मैम, काफ़ी ऐसे हैं जो करते हैं ये काम, तांत्रिक करते हैं, घोरी करते हैं, लेकिन मैम मेरे पास जो काम है वो सात्विक विधि वाला काम है। पर मान लीजिए प्रवीण जी, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है कि भाई उसे लग रहा है कि उसके ऊपर मारण क्रिया करवाई गई है, तो उस समय मतलब आप इस चीज का समाधान निकाल सकते हो उसके लिए? बिल्कुल मैम। अच्छा। उसके लिए बहुत आसान उपाय है कि हमारे से कांटेक्ट करके पूजा पाठ के द्वारा इसको हटाया जा सके, क्योंकि जो मारण क्रिया है ना मैम, वो हटानी बहुत आसान है जी। कोई मुश्किल नहीं है ये। बिल्कुल। साधु विधि से हम कोई भी काम कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम बात करें तो हम स्वप्न साधना के बारे में भी काफ़ी सुनते हैं कि आप सपनों में साधना कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ संभव हो सकती है क्या? संभव मैम, सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो संभव नहीं है, जी। लेकिन उसे करने वाला होना चाहिए इंसान। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें स्वप्न साधना, तो ये होती कैसे, थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? मैम इसके लिए ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छा। 51 दिन के लिए, 51 दिन तक बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, परहेज रखना पड़ता है। जी। ठीक है ना मैम, और ये साधना अकेले में बैठ के होती है। अच्छा। तो मतलब आपको क्या लगता है, एक साधारण व्यक्ति कर सकता है नहीं इसे? मैम, बिल्कुल भी नहीं, कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता इसको। जी, जी, बिल्कुल। यानी कि बस जो तांत्रिक होते हैं, हमारे ज्योतिष होते हैं, जिनको मतलब सिद्धियां प्राप्त कर रखी है उन्होंने एक तरीके से, तो वो कर सकते हैं इस चीज को? बिल्कुल मैम, ठीक है, वो कर सकते हैं, साधारण इंसान कर ही नहीं सकता ये चीजें। जी। तो अभी जैसे कि प्रवीण जी, आपने राशियों के बारे में बात करी थी कि हम राशि को भी सबसे पहले देखते हैं, तब उनकी जाके जो उनकी प्रॉब्लम की जड़ होती है उसका सोल्यूशन आप निकालते हैं। बिल्कुल मैम। तो इसमें आपने कर्मों के बारे में बात करी थी कि आप अपना कर्मों का भी फल मतलब भुगतते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, इनको अगर हमें बदलना हो, कि अगर हमें पाप मिल रहा है इस जन्म में, तो उस चीज को हम बदल सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, तो पुण्य से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। धार्मिक काम करें, पुण्य करें, सही रास्ते पे चलें, किसी का दिल ना दुखाए मैम। जी, बिल्कुल। पर ऐसे व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो ये इन चीज़ों, जो गलत चीज़ें होती है, जैसे काला जादू हो गया, वशीकरण हो गया, वशीकरण का जो उल्टा असर होता है, वो उन पे क्यों हो रहा है फिर? मैम वो तो जैसे वशीकरण ऐसे है ना, किसी ने करवा रखा है, वो मैम तभी हो रहा है, अपने आप तो कोई वशीकरण हो नहीं जाता। आज जैसे आप हो, आपके ऊपर कोई वशीकरण करेगा तभी हो पाएगा, ऐसे तो होगा नहीं वो। जी, 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 बिल्कुल। मेरे पास ऐसे एक सज्जन आए थे मैम, ऑस्ट्रेलिया से थे वो जी। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे से बात की, परवीन जी हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है। अच्छा। तो मैम मैंने उनके बारे में चेक किया, तो मुझे साफ साफ नज़र आया कि इनके घर में तो काला जादू किया गया किसी ने, उन दोनों को अलग करवाने के लिए। अच्छा। तो फिर मैंने काफ़ी उनके लिए पूजा पाठ की,
क्योंकि बाहर बैठे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनमें समय भी लगा, कम से कम 30 दिन का समय लग गया। 30 दिन? हाँ जी। तो आज वो बिल्कुल ठीक है, घर परिवार बहुत खुश है और मंगल है उनका। जी, बहुत बढ़िया। तो प्रवीण जी, जैसे कि हम सुनते हैं अक्सर कि अगर किसी को तंत्र मंत्र वशीकरण कराना है तो एक साधारण व्यक्ति पर आसानी से कर सकता है, पर अगर मैं बात करूं कि अगर एक तांत्रिक के ऊपर हमें वशीकरण कराना हो तो वो चीज़ हो सकती है क्या? नहीं मैम, ये इतना आसान नहीं है। अगर तांत्रिक के ऊपर अगर वशीकरण करते हैं तो उनको पता चल जाएगा सबसे पहले कि अच्छा। हमारे ऊपर कुछ चीज़ की जा रही है। जी। साधारण व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। जी, ये मतलब पॉसिबल नहीं है मैम जल्द से। पर ऐसा क्यों? मैम ये इसलिए क्योंकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उन्होंने भी सिद्धियां प्राप्त की हुई है, जो तांत्रिक है या घोरी है। अगर आज हम उनके ऊपर करेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। आज मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई वशीकरण करता है जी। तो मुझे सबसे पहले मालूम पड़ेगा। अच्छा जी, मतलब आपके पास अलग से शक्तियाँ होती हैं? हाँ जी मैम, शक्तियाँ हैं, सिद्धियां प्राप्त की हुई है हमने। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई तांत्रिक है, बहुत बड़ा तांत्रिक है जैसे कि आप भी हैं, तो आप हमें कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिसकी मदद से हम भी वो शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर सके? मैम नहीं, ये मंत्रों के द्वारा नहीं होता। इसके लिए मैंने बताया ना, कुछ विधियां करनी पड़ती हैं, कुछ साधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाके मैम ये काम हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान एस्ट्रोलॉजर या साध्विक विधि वाला नहीं बनता, कोई अघोरी तांत्रिक नहीं बनता। बिल्कुल। इनके लिए बहुत बड़ी अघोर विद्या होती है जिसको हासिल करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। तो अब देखिए प्रवीण जी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं, अब चाहे आपके पास पति पत्नी के लोग आ रहे हैं जिनके मतलब पति पत्नी के इश्यूज रहते हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रहते हैं, तो उस समय मतलब ना कई सारे लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भाई हम काम तो करवा रहे हैं पर देरी रहती है। वो बहुत सारे तांत्रिक के पास जाते हैं कि भाई हमारे काम होने में इतना देर क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आपको क्या मतलब क्या लगता है कि एक समय सीमा प्रॉपर क्या होती है इन लोगों के मैम लिए? समय सीमा तो प्रॉपर ये है कि अगर कोई सही विधि से कर रहा है तो बहुत जल्दी काम करेगा, और अगर कोई समय लग रहा है तो वो ये समझ लो कि उनको या तो समझ नहीं आई काम की। मेरे पास आज से काफ़ी भक्तजन आते जो बोलते हैं प्रवीण जी हमने काफ़ी काम करवाए, काफ़ी पैसे दिए, हमारा काम नहीं हुआ। जी। तो मैम उनको समझ आती नहीं है, वो बस काम करते हैं लेकिन वो काम होता नहीं है फिर। जी बिल्कुल। और अगर अच्छे तरीके से हम करेंगे, जैसे मैं हूँ, मेरे पास आपके चैनल के माध्यम से अभी तक हज़ारों आ चुके हैं भक्तजन और सभी की हेल्प की है मैंने। तो मैम मैं करता हूँ सात्विक विधि से, अच्छे तरीके से, सही विधि से। बिल्कुल जी। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जैसे कि आप पहले भी मनमोहिनी वशीकरण के बारे में बात कर चुके हैं, वैसे ही हमारे कई सारे वशीकरण हैं जो हम सुनते हैं। विवाह वशीकरण हो गया, मनमोहिनी के बाद मोहिनी वशीकरण, सर्वसिद्धि वशीकरण। तो ये सारे मतलब इनमें अंतर क्या है? ये अलग अलग क्यों डिवाइड कर रखे हैं वशीकरण? अलग अलग ऐसा है कि इनकी ना अलग अलग, जैसे मान लो कि स्टडी है। अच्छा। आज मान लो हम कोई भी विधि करते हैं ना, तो उनको अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है हमें। एक ही मंत्रों से काम नहीं होता मैम। जी जी बिल्कुल। तो ये जो मंत्र हैं, उच्चारण है या फिर बीज मंत्र हैं, तो ये एक व्यक्ति के लिए सच में काम करेंगे? अब मान लीजिए कि आपने कोई मंत्र बताया कि भाई मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेंगे, तो वो चीज हो सकती है क्या? मैम वो साधारण इंसान तो नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ मैंने बताया, जैसे कुछ विधि होती है, कुछ जाप होते हैं। अच्छा। उसके बाद में ही काम बन पाता है। जी बिल्कुल। आज मैं आपको कुछ मंत्र बता दूंगा, आप उच्चारण कर लीजिए, नहीं हो पाएगा काम। जी बिल्कुल, यानी कि एक तांत्रिक ही कर सकता है इन चीजों को। बिल्कुल, तांत्रिक, पंडित, अघोरी, लेकिन सही तरीके से करें वो ही होता है मैम। अगर गलत तरीके से करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल जी। तो प्रवीण जी देखिए, ऐसे कई लोगों के साथ ये भी स्थिति आती है कि मान लीजिए कहीं वो बाहर काम करा रहे हैं ऐसे व्यक्ति से जिसको वो जानते भी नहीं है, ऐसे ही काम करा लिया उनसे कि भाई हाँ इसके ऊपर वशीकरण कर दो ताकि ये मेरे वश में हो जाए, और ये लोग बोलते हैं कि भाई हमने काम तो करा लिया बट हमारा काम ही नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए 10-15 दिन भी वो चीज़ असर कर रही है, उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये तो काम ही रुक गया हमारा, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो हमारा क्या फ़ायदा, हमने तो पैसे भी दे दिए हैं बट हमारा काम नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसे व्यक्ति के साथ, क्योंकि कई सारे लोग ऑडियंस के भी हमें मैसेज आते हैं, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? मैम जैसे मैंने बताया ना, मेरे पास बहुत भक्तजन आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने एस्ट्रोलॉजर से बात की जी, किसी घोरी जी से बात की, तांत्रिक जी से बात की, 2-4 दिन असर रहता है, उसके बाद में खत्म हो जाता है असर वशीकरण का। बिल्कुल। तो मैम वो सही विधि से काम कर ही नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरे पास विधि है ना, वो सर्व सिद्धि की विधि है। अच्छा। जिससे मैं सभी कामों को करता हूँ। जी जी। और उस काम से लाइफ टाइम का काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम मैं कुछ टाइम वाला काम करता ही नहीं हूँ। कई ऐसे भी आते हैं भगतजन जो मुझे बोलते हैं कि प्रवीण जी हमें 1-2 साल के लिए रिश्ता रखना है, फिर हमें ब्रेकअप कर लेना, वो काम मैं करता नहीं हूँ मैं।
यानी कि 1-2 साल तक रिश्ता रखो, इसके बाद ब्रेकअप करवा लो। हाँ जी, कई आते हैं अच्छा। ऐसे भगतजन जो बोलते हैं हमें सिर्फ रिश्ता 1-2 साल तक रखना है, वशीकरण कर दीजिए, हमें शादी नहीं करनी है। तो मैम वो मैं काम करता ही नहीं हूँ। जी जी जी। जिन्होंने शादी करनी है उनके ही काम करता हूँ मैं। बिल्कुल। पर प्रवीण जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आपने बताया कि वशीकरण एक सात्विक विधि है। अब हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लीजिए एक महिला जो है वो हिंदू धर्म से है और जो पुरुष है वो मुस्लिम धर्म से है, बिल्कुल। और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अब मान लीजिए कि उन दोनों की शादी तो अब हो नहीं पाएगी क्योंकि धर्मों का डिफरेंस है। अब वो कुछ साल तक अपना रिश्ता चला रहे हैं। अब भाई आपके पास वो महिला आती है, वो बोलती है कि भाई इसके ऊपर वशीकरण कर दो, जो मतलब उसका पुरुष है, जो भी उसका पार्टनर है, तो उसके ऊपर भी वशीकरण काम करेगा जबकि वो दूसरे धर्म से है। नहीं मैम, अच्छा, वो काम नहीं करेगा। वो नहीं जब करेगा। शादी करनी नहीं है तो मैम वो वशीकरण का कोई मतलब ही नहीं है। जिस रिश्ते का कोई नाम ही ना हो मैम, उसके लिए क्या वशीकरण करना। जी क्योंकि मेरे पास जो विधि है ना वो लाइफ टाइम वाली विधि है। जी बिल्कुल, लाइफ टाइम वाली है। पर अगर वो चाहे कि मतलब दोनों मतलब प्यार में भी है, प्रेम की भावनाएं दोनों के वो अंदर, फिर पूरी जिंदगी रहेगा मैम। मेरे पास 1-2 साल वाला 5 साल वाला काम नहीं है, वो फिर लाइफ टाइम ही रहेगा प्यार। जी जी बिल्कुल। और अगर कोई चाहता है कि व्यक्ति, मान लो किसी का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है और उसको तोड़वाना है कि भाई एक दिन में आप इनका रिश्ता तोड़ दो क्योंकि अगले दिन उनकी शादी होने वाली है, तो ये भी चीज संभव है? बिल्कुल मैम। एक भगतजन आए थे मेरे पास, पंजाब से थे हमारे। तो लड़की की शादी होने वाली थी। अच्छा। 5 दिन रह गए थे, पूरी तैयारियां चल रही थी। वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उन्होंने बोला प्रवीण जी हमारे गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है जी, तो तुड़वा दीजिए। तो मैम हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा जो फास्ट वशीकरण होता है वो किया और उससे उनकी शादी रुक गई और घर वालों ने मना कर दिया जी शादी के लिए। बहुत बढ़िया। पर मान लीजिए कि अगर कोई गलत भावना से आ रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, वो प्यार में भी है, उनका रिश्ता भी अच्छा चल रहा है, पर तीसरा व्यक्ति जो है जलन की भावना से बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं पसंद कि इनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, तो उस समय फिर आप क्या करते हैं? नहीं मैम, फिर मैं करता ही नहीं हूँ। पहले हम चेक करते हैं फोटो नाम से जी। कि भाई ये सही है इंसान, इनके दिल में इनके लिए प्यार है। कोई गलत इंसान तो उनका हम करते ही नहीं है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्रवीण जी, आखिर में अब मैं आपसे ये चाहूँगी इस पॉडकास्ट सेशन में कि आप एक बार हमारी ऑडियंस को भी ये चीज़ बताएं कि अब जैसे देखिए कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भाई बोलते हैं कि चाहे वो ज्योतिषी हो या फिर तांत्रिक विद्या हो, उनको इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें उनके लिए सेफ नहीं है, सही नहीं है। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो जितनी हम सारी विद्या देखते हैं, जो आप लोग करते हैं, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है, आपकी भी उसमें मेहनत होती है, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा सभी भगतजन को कि भी अच्छे इंसान के पास जाए, जो सही इंसान है उनके पास जाएं और अपने लिए सोल्यूशन करवाएं। क्योंकि काफ़ी ऐसे भगतजन है जो पैसे फंसा देते हैं, अपने टाइम वेस्ट कर देते हैं, काम भी नहीं हो पाता। मेरे पास काफ़ी ऐसे आते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी इंसान आया है ना अभी तक, मैम सभी के काम करके दिए मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो हमारे भी दर्शक है, आप काफ़ी बार आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, तो उनके भी हमें फीडबैक्स आते हैं, रिव्यूज़ आते हैं कि प्रवीण जी ने मतलब उनका काम 100% करके दिया है। तो जो हमारे नए दर्शक हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप प्रवीण जी पर भी उतना भरोसा कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की हो, करियर की हो, बिजनेस की हो, तो आप प्रवीण जी के पास आ सकते हैं। जय श्री महाकाल। मैं आपको इनके चैनल के माध्यम से यही बोलूँगा कि अगर किसी को भी कोई समस्या है, कोई अपने परेशानी को लेके परेशान है या किसी का काम धंधा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।